एक सेकंड रुकिए और सोचिए, कानून अगर गुनाह बन जाए तो वार्डी अगर लुटेरे पहन ले तो, और अदालत अगर कसाई खाना बन जाए तो कहाँ जाओगे, किसको पुकारोगे। ये है करुप्पू 2026 की तमिल फिल्म जो कोर्ट को मंदिर नहीं कब्रिस्तान बना देती है। ये कहानी है चोक्कन की। इंद्रंस ने प्ले किया है केरला का एक किसान, हाथ में दरार, आँखों में इंतजार। बीवी 10 साल पहले कैंसर से चली गई, अब उसकी एकलौती बेटी बीनू 19 साल की मौत के लिवर फेल स्टेज 4। डॉक्टर ने कहा 1 महीना, शायद उससे भी कम। ट्रांसप्लांट हुआ तो ही बचेगी खर्चा 18 लाख। चोक्कन के पास जमीन नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बस एक पोटली है, उसमें है उसकी माँ की चूड़ियाँ, उसके बीवी का मंगलसूत्र, उसके दादी की चेन, 3 पीढ़ी की ओरटीन। 400 ग्राम सोने में पिघलकर वो चेन्नई जा रहा है, बेचेगा, बेटी को बचाएगा, लेकिन उसे नहीं पता चेन्नई उसका सोना नहीं छीनेगा, उसकी रूह छीन लेगा। तब तक जब तक कोई और नहीं आता। वो वकील नहीं है, वो गवाह नहीं है, वो सजा है। एडवोकेट करुप्पू ना इंसान ना कहानी, एक हिसाब। ये करुप्पू है, एक बाप की चीख और एक भगवान का जवाब। सीन 1 आखिरी सोना केरला, सुबह 5:12 AM। मुर्गे की आवाज, धुंध, चोक्कन का घर, एक कमरा, 3 की छत, दर्द और हिम्मत का अजीब संगम। पुरानी गोदरेज की अलमीरा खोल रहा है, जंग लगा हुआ लाल कपड़ा, उसके अंदर सोना दिए की रोशनी में भी चमक रहा है। अलमीरा के दरवाजे पर बीवी की फोटो टेप से चिपकी हुई, वो मंगलसूत्र को छूटा है। लक्ष्मी तू गई, मैं यहाँ इसको संभाला, अब इसको बचाना है। मेरा मंगलसूत्र ले ले, बस मेरी बिटिया को लौटा दे। बीनू चटाई पर लेती है, खांसी पीली पैड गई है पर मुस्कुराती है। अचन सर्जरी के बाद मेन कॉलेज जाऊंगी, नर्सिंग पढ़ूंगी, आप जैसे पेशेंट्स को ठीक करूंगी। ट्विस्ट, चोक्कन उसको नहीं बताता कि ये आखिरी उम्मीद है। ये सोना गया तो सब गया। बाप सेल ने पूरा कंट्रोल ले लिया, डर सेल को पेटी में बंद कर दिया, उम्मीद सेल पूरे गांव में दिया जला रही है। क्लिफ हैंगर, जाते वक्त गांव के मंदिर की करुप्पू मूर्ति का भला गिर जाता है जमीन पर। पुजारी, तुम्हारा वकील है नहीं सार। क्लर्क एक आदमी की तरफ इशारा करता है, खंबा के साथ खड़ा है, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, 8 उंगलियों में सोने की अंगूठी, मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। बेबी कन्नन, एग्मोर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, तुम्हारा सोना एक दिन में निकलवा देगा अगर प्रोसेसिंग फीस है तो। ट्विस्ट, कन्नन की फीस 2 लाख, रिश्वत के लिए, स्पीड के लिए, मैजिस्ट्रेट को खुश करने के लिए। चोक्कन, सार मेरे पास अभी 5000 भी नहीं है। कन्नन की मुस्कान नहीं गिरती। अयो पावम, फिर 3 महीने इंतजार करो, शायद तुम्हारी बेटी कर ले नाउमीडी। सेल पूरे सेल विलेज में बाढ़ ला देता है। बाप सेल अपने आप को बेचने लगता है। क्लिफ हैंगर, चोक्कन अपना फोन बेचता है। बीवी का आखिरी तोहफा 8000 रुपए कन्नन को दे देता है। कन्नन जिनता है एडवांस, बाकी सर्जरी के बाद। सीन 5 तारीख पे तारीख, महीने 1 to 3, यहीं पर रूह मारती है। धीमा जहर, कागज से किया गया कत्ल, पहली तारीख कन्नन 2 घंटे लेट। सार ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट अजर्न्ड, दूसरी तारीख कन्नन बोलता है कागज पूरे नहीं पूरे थे, उसने एक पन्ना छुपा दिया। अजर्न्ड, तीसरी तारीख मैजिस्ट्रेट छुट्टी पार। अजर्न्ड, बीनू अब हॉस्पिटल में है। अपोलो दान वेल बेड पार, ट्रांसप्लांट लिस्ट में नीचे कर दी गई क्योंकि पैसे कंफर्म नहीं। ट्विस्ट, चोक्कन कन्नन और मैजिस्ट्रेट को बार में देखता है। 1000 लाइट्स हैज रहे हैं, जाम टकरा रहे हैं। कन्नन कहता है वो केरला का बुद्धा, सोना देखने से पहले मर जाएगा। 60 to 40, हमेशा की तरह गुस्सा सेल अपनी जंजीर तोड़ देता है। कत्ल सेल कण में फुसफुसता है। क्लिफ हैंगर, बीनू उसी रात हॉस्पिटल बेड पार कोड करती है। 3 मिनट, दिल नहीं धड़का, वापस आ जाती है। डॉक्टर, एक और देरी और हम इसको खो देंगे, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। चोक्कन मंदिर जाता है, प्रार्थना करने नहीं, गाली डीन। सीन 6 श्राप, सुगाम्बरीश्वरर मंदिर, रात 2 बजे, कोई नहीं, सिर्फ वो और करुप्पू की मूर्ति। टूटा हुआ विश्वास, नास्तिक बनने से पहले की आखिरी दुआ। चोक्कन हाथ नहीं जोड़ता, उंगली दिखाता है तू है तो कहाँ है? मेरी बीवी ले गया, चलो मान लिया, अब मेरी बेटी 4 सोना लेके क्या करेगा? खून चाहिए ले ले, पर मेरी बाछी को छोड़ दे। टूट जाता है सर, पत्थर पार, माथे का खून कुमकुम में मिल जाता है। ट्विस्ट, मंदिर की घंटी बजती है, एक बार हवा नहीं, कोई नहीं, करुप्पू के सामने वाला दिया भड़कता है। 3 फुट ऊंचा, फिर नॉर्मल दिव्या सेल सदियों बाद एक आंख खोलती है। क्लिफ हैंगर, जैब, चोक्कन, सर उठता है।
मूर्ति के पैरों पर एक काला पंख पड़ा है। रात को मंदिर में कोई नहीं होते। सीन 7 आगमन कोर्ट दिन 91 सुबह 9 बजे आखिरी तारीख। इसके बाद बीनू को लाइफ सपोर्ट से हटा देंगे। चोक्कन हार मान चुका है, वो मौत का सर्टिफिकेट लेने आया है। सोना नहीं बेबी कन्नन मुस्कुराता हुआ मैजिस्ट्रेट अंगड़ाई ले रहा है। हार अंत फिर कोर्टरूम के दरवाजे खुलते हैं। बिना खटखट बिना आवाज एक आदमी अंदर आता है। धोती ब्लैक कोट बिना टाई बिना फाइल लंबा रात सा काला आंखें नहीं झपकती। वो सीधा चलता है और एक कागज कन्नन की टेबल पार रख देता है। वकालतनामा एडवोकेट करुप्पू पिटिशनर की तरफ से ट्विस्ट ना किसी ने यूज बार काउंसिल में देखा ना एनरोलमेंट नंबर ना पता। कन्नन हंसता है, दे ड्रामा कंपनी से आया है। निकल करुप्पू उसे नहीं देखता, चोक्कन को देखता है और चोक्कन की सांस रुक जाती है क्योंकि वो आंखें मूर्ति वाली आंखें हैं। सेल विलेज के सारे सेल्स घुटनों पर आ जाते हैं। क्लिफ हैंगर करुप्पू बोलता है, पहली बार आवाज रेड और बादल की ये केस मैं लड़ूंगा, आज खत्म करूंगा। सीन 8 बेहास धर्म का कानून मैजिस्ट्रेट किस बिना पर ये अर्जेंट मैटर है। करुप्पू एक किताब खोलता है। आईपीसी नहीं CRPC नहीं ताड़पत्र 1947 मद्रास प्रेसिडेंसी इमरजेंसी मेडिकल क्लॉज 12B कोर्ट एविडेंस में राखी कोई भी संपत्ति अगर जीवन रक्षा के लिए जरूरी साबित हो तो मैजिस्ट्रेट के विवेक पर 24 घंटे के अंदर रिहा की जाएगी। विवेक का मतलब देरी नहीं, विवेक का मतलब धर्मा हैरत। ये कानून नहीं शस्त्रा है। कन्नन ऑब्जेक्शन, ये कानून एंग्रेजन का है। पुराना करुप्पू तुम्हारी इंसानियत पुरानी है क्या, तुमने उसे करना छोड़ दिया। ट्विस्ट वो चिल्लाता नहीं पार कोर्टरूम की ट्यूबलाइट टपकने लगती है। मैजिस्ट्रेट का पेन तापकता है। स्याही ऑर्डर शीट पार खून की तरह फैलती है। न्याय सेल 12 साल में पहली बार खड़ा होता है। इस कोर्टरूम में क्लिफ हैंगर मैजिस्ट्रेट मुझे इस क्लॉज को वेरीफाई करना पड़ेगा। करुप्पू तुम्हारे पास वक्त है, जब तक सूरज पश्चिम वाली खिड़की को ना छू ले उसके बाद मेन वेरीफाई करूंगा कि तुम इस कुर्सी के लायक हो या नहीं। सूरज दीवार पर आधा उतर चुका है। सीन 9 शिकार करुप्पू बेनकाब कोर्ट लंच के लिए टूटती है। करुप्पू खाता नहीं काम करता है। दरवनी कार्यकुशलता दिव्या ब्यूरोक्रेसी 3 घंटे में वो कर देता है जो CBI 3 साल में नहीं कर पाई। 17 केस फाइल्स निकालता है। सब इसी कोर्ट रूम से सब बेबी कन्नन के सब गायब। सोना जमीन पैसा पैटर्न मिल जाता है। विधवा किसान प्रवासी मजदूर जो लड़ नहीं सकते कोर्ट मालखाना जाता है। गार्ड रोकता है। करुप्पू ताले पर हथेली रखता है, खुल जाता है बिना चाबी। अंदर शेल्व्स भरी हुई जब्त का सामान सब सग रहा है। सब मर चुके लोगों का ट्विस्ट रजिस्टर मिलता है। हर पन्ने पर कन्नन का नाम नीलम हुआ पर नीलामी का कोई रिकॉर्ड नहीं। पैसा एक शेल अकाउंट में गया। अकाउंट होल्डर मैजिस्ट्रेट की पत्नी सच सेल सूरज की तरह चमकता है। क्लिफ हैंगर रात को कन्नन 6 गुंडे भेजता है। चोक्कन के हॉस्पिटल कमरे में अंदर घुसते हैं। चाकू निकले हुए करुप्पू पहले से है। अंधेरे में बैठा है। बीनू के बेड के पास उठता नहीं, बस कहता है छुआ तो मारा। सीन 10 चकुओं की रात जो हुआ उसकी कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं क्योंकि कोई जिंदा नहीं बचा। बताने के लिए अलौकिक भाई दैविया क्रोध। गुंडे 1 2 3 दौड़ते हैं। करुप्पू 2 उंगली उठता है। वो कदम में रुक जाते हैं। आंखें फाड़कर दिल पकड़कर गिर जाते हैं। मेयर ह्यू कोई जख्म नहीं। हार्ट अटैक। तीनों एक हाई सेकंड में गुंडे 4 to 5 भागते हैं। हॉस्पिटल के गलियारे की बत्ती फटती है। कांच बरसता है। अंधेरे में चीखते हैं। एक चीख फिर खामोशी। ट्विस्ट गुंडा 6 लीडर है। बंदूक निकालता है। करुप्पू खड़ा होता है। धीरे से बंदूक चलती है। 6 बार करुप्पू चलता रहता है। गुंडे तक पहुंचता है। माथा छूटा है। गुंडा कुछ देखता है। हम नहीं रोने लगता है। मूट देता है। करुप्पू करुप्पा माफ कर दो फिर मर जाता है। खड़े खड़े ईश्वर कार्डर सेल पूरे शहर में एक्टिवेट हो जाता है। कुत्ते 3 किलोमीटर दूर तक रो रहे हैं। क्लिफ हैंगर करुप्पू फोन उठता है। एक नंबर मिलता है। बेबी कन्नन तेरा नाश्ता तैयार है। कोर्ट आजा। सीन 11 आखिरी सुनवाई क्यामत का दिन। कोर्टरूम भरा हुआ। न्यूज चैनल पुलिस सबने हॉस्पिटल वाली घटना सुन ली है। बेबी कन्नन है पर मुस्कुराहट नहीं, कांप रहा है। सेफ्ट शर्ट पीली पैड गई है। मैजिस्ट्रेट बेंच पर है पर सर नहीं उठा रहा, इस्तीफा लिख रहा है।
एक युग का अंत। भ्रष्ट लोग भगवान के सामने करूप्पू सबूत नहीं रखता, लोगों को रखता है। 17 परिवार विधवा बुढ़े बच्चे एक एक करके आते हैं, हाथ में मरने वालों की फोटो। मेरा पति उसकी जमीन के कागज का इंतजार करते मर गया, मेरा बेटा मर गया, आपने उसकी सर्जरी का पैसा 2 साल तक सबूत बनाकर रखा। ट्विस्ट करूप्पू कन्नन की तरफ उंगली करता है। तूने सोना नहीं चुराया, तूने वक्त चुराया, तूने आखिरी सांसें चुराई, तूने बच्चों से माँ चुराई। मैजिस्ट्रेट की तरफ मुद्दा है, तूने न्याय नहीं बेचा, तूने अपनी रूह बेची। और रसीद ये है, शेल अकाउंट के कागज फेंकता है, बैंक की मोहर, सब कुछ धर्मा सेल। सूरज से तेज जल उठता है। क्लिफ हैंगर, कन्नन भागने की कोशिश करता है, मुख्य दरवाजा जोर से बंद। हवा नहीं करूप्पू, यही न्याय है, यही मरण है। सीन 12 सजा, ये हिंसा नहीं है, ये संतुलन है, सुकून भरा खौफनाक न्याय। करूप्पू कन्नन के पास जाता है। तुझे सोना पसंद था ना, पहनता था उसके साथ, खाता था सोता था उसकी 8 सोने की अंगूठी छूटा है, वो चमकने लगती है लाल गरम। कन्नन चीखता है, सोना पिघलकर चमड़ी में उतर जाता है, हड्डी से जुड़ जाता है। अब ये तेरा हिस्सा है, हमेशा जब भी अपना हाथ देखेगा याद रखना किसी की जिंदगी पिघलाई थी क्यों। ट्विस्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ मुद्दा है, तू हथौड़ी के पीछे छुपा, देखते हैं अब किसके पीछे छुपेगा। लकड़ी की हथौड़ी उठता है, हाथ में राख बन जाती है। मैजिस्ट्रेट चीखता है और अपनी आंखें नोचता है, दिख नहीं रहा अंधा। 1 सेकंड में मेडिकल साइंस फेल। करूप्पू तू दर्द के लिए अंधा था, अब दुनिया तेरे लिए अंधी है। कर्मा सेल खता अपडेट करता है, बैलेंस 0। क्लिफ हैंगर, करूप्पू मालखाना की चाबी हवा से लेता है, टेर रही थी, खोलता है, अंदर जाता है, सोना लेके आता है, चोक्कन के हाथों में रखता है। जा बाछी को बचा, बाकी हिसाब मैं कर लूंगा। सीन 13 सर्जरी, जिंदगी वापस। अपोलो हॉस्पिटल, ऑट की लाइट जल रही है, सांस रोके हुए उम्मीद। आखिरी डाव 4 घंटे। चोक्कन बाहर, सोना अब नोट बैन चुका है, किसी से प्रार्थना नहीं कर रहा, सबसे कर रहा है। डॉक्टर आता है, ताक हुआ मुस्कुराता हुआ, वो जिएगी तुम्हारी तरह मजबूत है। ट्विस्ट, बीनू 6 घंटे बाद होश में आती है, पहला शब्द अचन, वो वकील अंकल। उनकी आंखें करूप्पू सामी की आंखों जैसी थी। चोक्कन कोर्ट भागता है, चमत्कार सेल पटाखे फोड़ता है। क्लिफ हैंगर, कोर्ट खाली है ना, करूप्पू ना वकालतनामा ना रिकॉर्ड की, वो कभी था सिर्फ बेबी। कन्नन जेल में पागल, दीवारों पर अपने खून से करूप्पू लिखता है। मैजिस्ट्रेट इस्तीफा, अब उसी मंदिर के बाहर बैठता है, अंधा भीख मांगता है, सारे सिक्के गरीबों को दे देता है, कहता है अब दिखता है जब किसी की मदद करता है। सीन 14 गायब, चोक्कन ढूंढता है, बार काउंसिल, कोई रिकॉर्ड नहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज नहीं। उस दिन 1 घंटे के लिए कोर्ट के सारे कैमरा बैंड, अजीब शांति, दैविया रहस्य। ट्विस्ट, 1 महीना बाद, चोक्कन का गांव, नई करूप्पू मूर्ति लग रही है, मूर्तिकार रो रहा है, मुझे सपना आया, सार। सामी ने कहा, इस बार कोट पहना कर बनाना। मैंने पूछा क्यों, सामी बोले यहाँ न्याय ब्लैक कोट में ही मिलता है। मूर्ति, करूप्पू धोती में ऊपर ब्लैक वकील का कोट, एक हाथ में कानून की किताब, दूसरे में भला विश्वास। सेल विलेज में नया में कानून की किताब, दूसरे में भला विश्वास। सेल विलेज में नया मंदिर बनाता है। क्लिफ हैंगर, आखिरी शॉट, मूर्ति की आंखें हिलती है, थोड़ा सा सीधा कैमरा में देखती है। आउटरो, तो करूप्पू क्या है, क्या ये भ्रष्ट वकील की फिल्म है या ये उस दिन की कहानी है जब भगवान हमारी प्रार्थनाओं से थक गया और खुद केस लड़ने आ गया। हम अदालतें बनते हैं, कानून लिखते हैं, काले कोट पहनते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि हर केस फाइल के पीछे बीनू है, हॉस्पिटल बेड पार सांसें जिन रही है, हर तारीख के पीछे एक चोक्कन है, अपनी आखिरी चीज बेच रहा है एक दस्तखत के लिए। करूप्पू कहता है, धर्मा आईपीसी में नहीं है, धर्मा उस वक्त में है जो तुम किसी की जान बचाने में लगाते हो। और जब सत्ता वाले ये भूल जाते हैं, भगवान बाढ़ नहीं भेजता, वो कागज भेजता है, वो एक आदमी भेजता है, बिना फाइल के, बिना डर के, और ऐसी आंखों के साथ जो तुम्हारा हर छुपाया राज देख लेती है। ये थी करूप्पू, एक बाप का सोना, एक बेटी की सांस और एक भगवान जो कानून पढ़कर आया। अगली बार कोर्टरूम में खाली कुर्सी को देखना, हो सकता है वो पहले से बैठा हो, सूरज के पश्चिम वाली खिड़की छूने का इंतजार कर रहा हो। समाप्त।